जय हिंद साथियों। आप सभी का इस बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी फाउंडेशन, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। क्या साथियों, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फाउंडेशन, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो साथियों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हम पिछली जो क्लास है उसमें पढ़ रहे थे सेल के बारे में। तो जो सेल के बारे में पढ़ रहे थे, सेल के कोशिका के अंग पढ़ रहे थे। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो जितने भी जो जीवित प्राणी होते हैं या जो जीव जंतु होते हैं, उनका जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। तो हम जैसे मान के चलिए मानव है, मानव की अपन ने कोशिका ले ली। तो जो मानव है ना, तो मानव का जो पूरा शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। तो अपन पढ़ रहे थे कोशिका में पाए जाने वाले अंग। जैसे कि हमारे शरीर में अंग पाए जाते हैं, उसी प्रकार से एक छोटी सी कोशिका में भी बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। तो हम उन सभी के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास को चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोशिका में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, कोशिका झिल्ली, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्गी वाय, राइबोसोम, तारक काय, लाइसोसोम, केंद्रक और केंद्रक द्रव्य, गुणसूत्र। तो अपन ने इनमें से बहुत सारे अंग पढ़ लिए हैं। आज जो भी हमने नहीं पढ़े हैं उनको हम आज पढ़ने की कोशिश करते हैं या पढ़ रहे हैं। तो अब बात करते हैं कोशिका का अंग। कोशिका का एक और अंग है, उसका नाम है प्लास्टिड, जिसे अपन कहते हैं लवक। क्या कहते हैं साथियों? लवक कहते हैं, हिंदी में लवक। तो जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड की खोज किसने की थी? तो लवक की खोज की थी अर्नेस्ट हैकल ने। किसने? आपसे पूछी जाए कि जो लवक होता है, प्लास्टिड होता है, उसकी खोज किसने की थी? तो अर्नेस्ट हैकल ने की थी। लेकिन NFW शिम्पर ने सबसे पहले एक स्पष्ट परिभाषा प्रदान किया था। तो आपसे पूछी जाए कि जो प्लास्टिड या जो लवक है, उसकी सबसे पहले परिभाषा स्पष्ट रूप से किसने दी? तो आपका आंसर होगा शिम्पर का, ये शिम्पर। अब अपन बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी अर्नेस्ट हैकल। इतना साथी समझ में आ गया होगा कि खोज किसने की प्लास्टिड या लवक की? तो अर्नेस्ट हैकल ने की थी। जबकि स्पष्ट परिभाषा किसने की थी? तो स्पष्ट परिभाषा दी थी शिम्पर ने। अब अपन आगे बात करते हैं कि लवक स्वपोषी यूकेरियोटिक की कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों के निर्माण और भंडारण का स्थल है। तो ये कुछ रासायनिक यौगिकों का निर्माण भी करता है और स्टोरेज भी करता है। तो इसका यही मतलब है कि जो लवक है वो कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है और ये रासायनिक यौगिकों का निर्माण करता है और कुछ चीज़ों को ये भंडारण करके रखता है।
आगे बात करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड को अपन आगे देखते हैं तो अधिकांशतः पादपों में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब समझिए, अधिकांशतः पादपों में पाए जाते हैं। तो साथियों, अपन ने पहले ही बात कर ली है कि जो कोशिका बायोलॉजी है वो दो भागों में बांटी होती है। कौन कौन से? एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। जूलॉजी में जंतु का अध्ययन करते हैं। बोले तो जितने भी जो जीवित प्राणी है ना, जंतु, वो सभी जूलॉजी में आते हैं। बॉटनी में आते हैं सभी प्रकार के पादप, बोले तो पेड़ पौधे। तो ये पेड़ पौधे कहिए या पादप कहिए, तो इनमें पाई जाती है। तो अधिकांशतः पादपों में पाए जाने वाला ये क्या है? कोशिका का अंग है। अब बात करते हैं कि जो इग्लिना होता है ना, इग्लिना जो कि प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ में कई होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ में इग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो उसी प्रकार से इग्लिना भी एक प्रोटोजोआ का एक प्रोटोजोआ संघ का एक कवक है, प्रोटोजोआ है। अब अपन बात करते हैं, इसमें लवक उपस्थित होता है। इसमें लवक उपस्थित होता है। तो अब अपन बात करते हैं कि जो लवक या प्लास्टिड होता है वो अधिकांशतः पादपों में पाया जाता है, जैसे कि इग्लिना होता है। इग्लिना में लवक उपस्थित होता है। अब अपन बात करते हैं आगे कि जो प्लास्टिड या लवक होता है उसको 3 पार्ट होते हैं, उसको 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भागों में बांटते हैं? तो वो बांटते अपन, एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो आपने क्रोमोप्लास्ट तो पढ़ा होगा, जिसे अपन हरित लवक कहते हैं, दूसरा होता है बर्डी लवक और तीसरा होता है आबर्डी लवक। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट को अपन हिंदी में कहते हैं हरित लवक। हरित लवक का कार्य क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे अपन पर्ल हरित कहते हैं। जो पर्ल हरित है वो ग्रीन पौधे होते हैं ना, पौधे के ग्रीन भाग में पाए जाते हैं। तो जो पौधे का जो हरा भाग होता है उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पौधे का जो ग्रीन भाग कौन कौन से होते हैं? इनमें आते हैं पत्तियां भी आती हैं और स्टेम बोले तो तना भी आते हैं। तो पौधे के जितने भी जो ग्रीन यानी कि जो हरे भाग होते हैं उन सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्ल हरित। जो किसका भाग है? क्लोरोप्लास्ट का भाग है, हरित लवक का भाग है। तो साथियों, इतना समझ में आ गया होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं अपन हरित लवक, और जो क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाई जाती है, क्लोरोफिल को अपन कहते हैं पर्ल हरित। और जो पर्ल हरित है वो पौधों के हरे भाग में पाया जाता है। तो पेड़ पौधे के हरे भाग कौन कौन से होते हैं? जैसे आप बोलेंगे पत्तियां होती हैं और तना भी होता है, स्टेम तना भी होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे बात करते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसे अपन कहते हैं बर्डी लवक। बर्डी लवक का मतलब होता है इसमें क्या पाया जाता है? जंतोफिल पाया जाता है। बर्डी लवक में जंतोफिल पाया जाता है। जो जंतोफिल है ना, तो जंतोफिल कई रंगों के समूह होता है। इसमें कई प्रकार के रंग होते हैं। तो जंतोफिल है ना, तो जंतोफिल ग्रुप है कलर ऑफ ग्रुप्स। तो इनके जंतोफिल है ना, तो जंतोफिल कहाँ पे पाया जाता है? तो जंतोफिल क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है, जैसे अपन बर्डी लवक कहते हैं। आगे बात करते हैं कि जो जंतोफिल है ना,
जंतुफल में रंग बिरंगे बोले तो कलरफुल क्या होते हैं, इनमें कलरफुल यानी कि जो रंग बिरंगे भाग होते हैं उसमें जंतुफल पाया जाता है। जैसे कि बात करें अपन जो फ्लावर होते हैं ना, तो फ्लावर यानी कि पुष्प और फ्रूट्स फल सीड्स बीज, तो इन सभी में आपको रंग बिरंगे आपको दिखते होंगे, रंग बिरंगे फूल होते हैं, रंग बिरंगे फ्रूट फल होते हैं और रंग बिरंगे बीज होते हैं। जैसे कि मूंगफली के दाना अलग कलर का होता है, मक्का का दाना अलग तरीके से होता है, गेहूँ अलग तरीके से, मिर्ची का अलग तरीके से, इस तरीके से जो दालें होती हैं उन सभी का कलर अलग अलग होता है, तो वो बीज में आते हैं। तो ये क्या होता है, इनमें जंतुफल पाया जाता है। जंतुफल क्या है, यानी कि एक जो रंगों का यानी कि समूह है। आगे बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं आवर्णी लवक। आवर्णी लवक का मतलब होता है जिसमें वर्णक नहीं पाया जाता है। वर्णक बोले तो वो रंग, तो कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है। जैसे कि जो हरित लवक होता है ना, हरित लवक में हरे पेड़ हरे भाग आते हैं, और जो वर्णी लवक होते हैं ना, तो वर्णी लवक हरित से आ जाता है हरा, हरित से आ जाता है हरा हरा, और वर्णी से आ जाता है वर्णित लवक। बोले तो जिनमें जो यानी कलर पाए जाते हैं उन्हें अपन वर्णी कहते हैं, तो वर्णित लवक। जैसे कि जंतुफल एक ग्रुप है रंगों का, तो जैसे कि फूल और फल और बीज, इन सभी में क्या होता है अलग अलग प्रकार के कलर देखने को मिलते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं आवर्णी लवक। जो आवर्णी लवक का मतलब होता है इसमें वर्णक नहीं पाया जाता, बोले तो इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी रूट्स बोले तो जड़ें। और ये इसका कार्य क्या होता है, यानी कि जो जड़ें होती हैं ना, सॉरी जो आवर्णी लवक होता है, इस आवर्णी लवक का कार्य होता है, काम होता है स्टोरेज यानी कि संग्रहण करना। जैसे कि जड़ें होती हैं वो पानी को भी स्टोर करती हैं, भोजन को भी स्टोर करती हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान करना है। अपन ने क्या पढ़ा है, अपन पढ़ा है प्लास्टिड। प्लास्टिड है वो कि अधिकांशतः पेड़ पौधों में पाया जाता है। और जो इसके 3 पार्ट होते हैं कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। अब हिंदी में बात करते हैं तो हरित लवक, हरित से आ जाता है हरा, तो इनकी हरा वाला भाग, पेड़ पौधों को जो हरा वाला भाग होता है उसे अपन हरित लवक कहते हैं। हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसे अपन पर्ल हरित कहते हैं। तो जो पर्ल हरित है वो ग्रीन भाग में पाया जाता है। पेड़ पौधों की जो इनकी हरा भाग होता है उसमें पाया जाता है। हरा भाग कौन कौन सा होता है, एक होता है पत्तियाँ, एक होता है तना। आगे बात करते हैं जो इनकी वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्रोमोप्लास्ट में जंतुफल पाया जाता है। जो जंतुफल होता है वो एक कलर रंगों का एक समूह होता है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल कौन कौन से होता है। जैसे कि फ्लावर फूल हो जाते हैं, फ्रूट्स फल हो जाते हैं, और सीड्स यानी कि बीज हो जाते हैं। आगे बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं आवर्णी लवक। आवर्णी लवक का मतलब होता है इसमें कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है। जो कहाँ पे देखने को मिलता है, जो पेड़ पौधे की जड़ें होती हैं वो बिल्कुल सफ़ेद होती हैं, तो इस तरीके से इनमें कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है। तो इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है स्टोरेज यानी कि संग्रह संचित करने का कार्य होता है। आगे बात करते हैं, आगे क्या है टाइप्स ऑफ प्लास्टिड लवक के प्रकार। तो लवक के प्रकार अपन ने देख लिए कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक को कहते हैं, और क्रोमोप्लास्ट को वर्णी लवक कहते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णी लवक कहते हैं। आगे बात करते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होता ना, जिसे अपन कहते हैं हरित लवक। तो हरित लवक एक प्रकार का प्लास्टिड है। प्लास्टिड को अपन क्या कहते हैं, हिंदी में लवक कहते हैं।
एक गोल अंडाकार या डिस्क के आकार की संरचना जो खाद्य पदार्थों के संश्लेषण और भंडारण में कार्यरत होता है। तो जो भोजन को बनाता भी है और भोजन को यानी कि संचित भी करता है। तो अपन ने पढ़ा है कि जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश वो होता है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं तो वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही बनाते हैं। तो जो क्या करता है, प्लास्टेड है ना, प्लास्टेड जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, तो वो क्या करता है, खाद्य पदार्थों के संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है भोजन को बनाना। बनाना मतलब होता है, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। आगे बात करते हैं कि ये भंडारण में कार्यरत है और ये स्टोरेज भी करते हैं, कुछ समय के लिए स्टोरेज भी करते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं क्या कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट अन्य प्रकार के प्लास्टिड से उनके हरे रंग के कारण अलग होता है, जिसके कारण दो पिगमेंट क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी की उपस्थिति होती है। तो अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के प्रकार। क्लोरोप्लास्ट में पहला प्रकार है अपन पढ़ रहे हैं प्लास्टिड के प्रकार, लवक के प्रकार। पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अपन हिंदी में कहते हैं हरित लवक। हरित लवक एक प्रकार का प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड बोले तो लवक होता है, गोल आकार का होता है, अंडाकार आकार का हो सकता है, डिस्क के आकार का हो सकता है, जिसका कार्य क्या होता है, खाद्य पदार्थों के संश्लेषण और उनके भंडारण यानी कि भंडारण करने का काम करता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो भोजन का भी बनाता है। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, और इनको इनके संचित भी करके भी रखता है। आगे बात करते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट अन्य प्रकार के प्लास्टिड से उनके हरे रंग के कारण अलग होता है। तो जितने भी जो और दो प्रकार के जो लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, उनसे क्या होता है, अलग होता है, क्योंकि इनका जो रंग होता है वो हरे रंग का होता है, जिस कारण जो पिगमेंट क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी की उपस्थिति होती है। तो इसका जो कारण है ना, वो क्या कारण है कि इसमें पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट बोले तो कलर पाया जाता है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी। आगे बात करते हैं, उन पिगमेंट का कार्य एक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना होता है। तो जो पिगमेंट होते हैं ना, जो क्लोरोफिल क्लोरोफिल बी, उनका कार्य क्या होता है, उनका कार्य होता है जो सूर्य का प्रकाश है ना, उनको यानी कि उसका अवशोषित कर लेता है। तो उनके सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है ना, उसको अवशोषित करने का कार्य किनका होता है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उनका कार्य होता है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी का। पौधों में क्लोरोप्लास्ट सभी हरे ऊतकों में होता है, हालांकि वे विशेष रूप से पत्ती मेसोफिल के पैरेन्काइमा कोशिकाओं में केंद्रित होते हैं। तो जो अपन पढ़ेंगे, जो पेड़ पौधे के जो टिश्यू ऊतक होते हैं, उनके जो प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये सभी प्रकार होते हैं जो पादप के ऊतक होते हैं, उन सभी को। तो अपन बात करते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, वो हरे ऊतकों में पाया जाता है। जितने भी जो पेड़ पौधे के हरे भाग होते हैं, उनमें एक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, बोले तो हरित लवक पाया जाता है। हालांकि वे विशेष रूप से पत्तियों में पाए जाते हैं और जो तना में भी बनते हैं, मेसोफिल्स के पैरेन्काइमा कोशिकाओं में पाया जाता है। आगे बात करते हैं, तो जो क्लोरोप्लास्ट है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। क्या साथियों, क्लोरोप्लास्ट है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब अपन बात करते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर दो परत होती हैं, एक होती है अंदर की तरफ, एक होती है बाहर की तरफ। तो जो
दो परत होती हैं, दो परत को अपन क्या क्या कहते हैं? तो दो परत को अपन पहले ही कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली। जो ऊपर की झिल्ली होती है, ऊपर की झिल्ली को अपन बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली। और जो अंदर की झिल्ली होती है उसे अपन बोलते हैं इनर झिल्ली या आंतरिक झिल्ली, इनर झिल्ली या आंतरिक झिल्ली। और इस जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर एक द्रव्य पाया जाता है, उस द्रव्य को अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं साथियों? स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा एक जो कि लिक्विड या द्रव होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? कॉइन, सिक्के के समान कुछ संरचना देखने को मिलती है। जो सिक्का होते हैं ना, तो सिक्के के समान कुछ संरचना दिखाई देती हैं। तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें अपन कहते हैं ग्रेनम। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको जो कोई सिक्के हैं ना, सिक्के यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहेंगे, तो उसे अपन कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं साथियों? ग्रेनम कहते हैं। तो सिक्कों का ढेर, सिक्कों का ढेर क्या होता है? ग्रेनम कहते हैं। जैसे 5 का सिक्का होता है, तो उसी तरीके से 5 के सिक्कों के एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख देते हैं, तो उनका एक ढेर बन जाता है। उसी प्रकार से इसमें संरचना देखने को मिलती है। उस ढेर को अपन क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। जब अपन जो सिक्का होता है, सिक्का को अकेले देखते हैं तो 5 का सिक्का नज़र आता है। उसी प्रकार से जब ये आपको संरचना दिखाई दे रही है, इनमें से अगर अपन एक सिक्का है ना, एक जो कॉइन होता है उसको अपन अलग लेते हैं, उसको अपन क्या देते हैं? तो उसका नाम देते हैं अपन थैलेकॉइड। क्या कहते हैं साथियों? थैलेकॉइड कहते हैं। थैलेकॉइड कहिए या ग्रेना कहिए, ग्रेना, ग्रेना, थैलेकॉइड या ग्रेना। तो आप बोलेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमको कॉइन, सिक्के के समान को संरचना दिखाई देती है। तो जो मान के चलिए 5 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, उसी प्रकार से इसके अंदर एक सिक्का के समान संरचना दिखाई देती है। तो अगर एक है, एक सिक्का है, तो उसे अपन कहते हैं थैलेकॉइड या उसको अपन कहते हैं ग्रेना, ग्रेना या थैलेकॉइड। अगर अपन ने 5 के सिक्कों को लेकर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया, तो इस पूरे को ढेर को अपन क्या कहते हैं? तो इस पूरे ढेर को अपन ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ग्रेनम कहते हैं। तो इतना साथियों समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कि थैलेकॉइड, थैलेकॉइड क्या होता है? जो थैलेकॉइड बोले तो ग्रेना होता है। ग्रेना क्या होता है? तो ग्रेना होता है वो प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो इसी ग्रेना में होती है। और पर्णहरित यहीं पर भरा होता है। तो पर्णहरित होता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल, वो इसी ग्रेना में पाया जाता है या भरा होता है। तो ग्रेनम तथा हरित लवक की इकाई है। तो ग्रेनम तथा हरित लवक की इकाई है। तो ये ग्रेनम है ना, तो ग्रेनम क्या होता है? ग्रेनम नहीं, ग्रेना होता है ना, तो जो ग्रेरा हरित लवक है ना उसकी इकाई होती है। तो आपसे यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन कौन से होते हैं? कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं हरित लवक। हरित लवक किस तरीके से संरचना देखने को मिलती है? अपन को इस तरीके से दिखती है। इसकी दो परतें होती हैं, एक ऊपरी परत होती है, एक अंदर की परत होती है। तो जो ऊपरी परत होती है उसे अपन कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली, और जो अंदर की झिल्ली होती है उसे अपन कहते हैं इनर झिल्ली, इसको अपन आंतरिक झिल्ली कहते हैं। और आपको इनकी इसी संरचना के अंदर आपको देखने को मिलती है इनकी द्रव्य। उस द्रव्य को अपन कहते हैं स्ट्रोमा, जो कि एक द्रव्य होता है।
अब बात करते हैं जिसको इसके अंदर और संरचना देखने को मिलती है अपने सिक्के के समान। तो अगर अपन उस संरचना में से एक, ये पूरी आपको संरचना दिख रही होगी, अगर इनमें से अपन एक को बोलेंगे तो एक को क्या बोलेंगे, एक सिक्के को क्या बोलेंगे, तो एक सिक्के को अपन थैलेकॉइड या ग्रेना बोलेंगे, ग्रेना कहते हैं, थैलेकॉइड या ग्रेना कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो पूरी संरचना है ना, इस पूरी संरचना को क्या कहेंगे, जो सिक्का के समान संरचना है उसकी जो पूरी ढेर है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको अपन ग्रेनम कहते हैं। क्या साथियों, ग्रेनम कहते हैं। और इसी ग्रेनम के अंदर क्या पाया जाता है, इसी ग्रेनम के अंदर आयरन की परल हरित बोले तो जो परल हरित है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है, इसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण का स्थल कहते हैं। ग्रेनम होता है ना, तो ग्रेना होता है वो यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना उसकी इकाई होती है। तो साथियों इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना वो मोटे तौर पर 1 से 2 माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर मोटे और 5 से 7 माइक्रोन व्यास के होते हैं। तो आपने देखा है क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट का जो मोटे कितने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट कितने मोटे होते हैं, हरे तलवा कितने मोटे होते हैं। तो मोटे के तौर पर बात की जाए तो 1 से 2 माइक्रोन मोटे होते हैं और 5 से 7 माइक्रोन के व्यास के होते हैं। व्यास मतलब ये कितने आकार में होते हैं, व्यास होता है इसका आकार कितना है। और इनकी जो मोटाई है ना, इसकी जो मोटाई है, मान के चलिए इतनी मोटाई है, तो इतनी मोटाई कितनी, 1 माइक्रोन की। और जिनका जो व्यास है ना, तो इनकी व्यास कितना होता है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है व्यास, तो इनकी 5 से 7 माइक्रोन का व्यास होता है। आगे बात करते हैं कि वे एक क्लोरोप्लास्ट आवरण में संलग्न होते हैं, जिसमें बाहरी और आंतरिक परतों के साथ एक दोहरी झिल्ली होती है जिसके बीच एक अंतर होता है जिसे अपन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। तो आपने पढ़ा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना उसके कितने झिल्ली होती हैं, उसके पास 2 झिल्लियाँ होती हैं। कौन कौन सी झिल्ली होती हैं, एक होती है बाह्य झिल्ली, एक होती है आंतरिक झिल्ली। इन दोनों झिल्ली के बीच में जो स्पेस होता है उसे अपन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। आगे बात करते हैं कि अधिकांश उच्च पौधे होते हैं ना, तो अधिकांश उच्च पौधों में यानी कि थाइलोकॉइड्स को ग्रेना या ग्रेनम नामक तंग ढेर में व्यवस्थित किया जाता है। तो थैलेकोइड्स है ना, तो थैलेकोइड्स यानी कि जो सिक्का होता है, जो सिक्के की समान संरचना होती है, उसको अपन एक सिक्के को बोलेंगे तो उसको अपन कहते हैं ग्रेना या थैलेकोइड कहते हैं। जबकि अपन इन सिक्कों को ढेर के रूप में रख देते हैं तो इसे अपन ग्रेनम कहते हैं। इतना साथियों समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं ना, तो इनकी ग्रेना है ना वो स्ट्रोमल यानी कि लेमेला द्वारा जुड़ा होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, तो रखिए, नहीं तो इसका मतलब है कि जो सिक्का होता है ना, ग्रेना होता है वो एक के ऊपर एक रखे होते हैं, तो वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तो वो जुड़े रहते हैं किसके द्वारा, स्ट्रोमल लेमेला के द्वारा जुड़ा होता है। ग्रेना है ना तो स्ट्रोमल लेमेला द्वारा जुड़ा होता है। आगे बात करते हैं कि थैलेकॉइड से झिल्ली एक केंद्रीय जलीय क्षेत्र को घेरता है। थैलेकॉइड है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, द्रव्य भरा रहता है, ये जिसे थैलेकॉइड लुमेन के रूप में जाना जाता है, जिसे थैलेकॉइड लुमेन के रूप में जाना जाता है, उस द्रव्य को थैलेकॉइड लुमेन कहते हैं। आगे बात करते हैं आंतरिक झिल्ली और थैलेकॉइड झिल्ली के बीच स्थान स्ट्रोमा से भरा होता है। मैट्रिक्स जिसमें भंग एंजाइम स्टार्च गैल्यून क्लोरोप्लास्ट जीनोम की प्रांतियाँ होती हैं। इसको छोड़े साथियों आपको इतना ही
याद करना है। इसको आपको समझना हो तो आपको समझा देंगे, लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं दूसरा भाग क्या है। तो दूसरा भाग है क्रोमोप्लास्ट, बरड़ी लवक। पहला अपन ने भाग दिया है, कौन सा निपटाया अपन ने, निपटा दिया है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अपन ने निपटा दिया है। अब पढ़ते अपन क्रोमोप्लास्ट, बरड़ी लवक। बरड़ी लवक, क्रोमोप्लास्ट बरड़ी लवक। तो जो बरड़ी लवक है ना, बरड़ी लवक पर धारित होता, बरड़ी लवक में रूपांतरित हो जाते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट आगे चलकर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। किस तरीके से, तो जैसे अपन इनको समझते हैं। अपन ने पढ़ा है लवक कितने, तो इनकी लवक होते 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो उस पॉइंट में उन्होंने बताया है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट आगे चलकर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ऐसा कैसे, तो इसका मतलब ऐसा है कि जो क्लोरोप्लास्ट की अपन बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है, पौधों के हरे भाग में पाया जाता है। तो हरा भाग कौन कौन सा होता है, जैसे कि आप बात करेंगे कि जो मिर्च होती है, मिर्च पहले कैसी होती है, जब वो पकी नहीं होती है तो हरे कलर की होती है। जब वो हरे कलर की होती है तो उसमें यानी कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हरा कलर होने के कारण उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जब वो मिर्च पक जाती है तो वो लाल कलर की हो जाती है। लाल कलर की हो जाती है तो वो क्लोरोप्लास्ट में ना रहकर किस में बदल जाती है, क्रोमोप्लास्ट में बदल जाती है। इसी प्रकार से जो कच्चे फल होते हैं वो हरे कलर के होते हैं, लेकिन जैसे वो पक जाते हैं तो वो पीले कलर के हो जाते हैं। तो साथियों उसी पॉइंट में इसी बात को कही है कि जितने भी जो होते हैं ना, तो इनकी क्लोरोप्लास्ट वो आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं कि बरड़ी लवक में कैरोटीनॉइड नाबार्डक होता है, जो पत्तियों और फलों को रंग प्रदान करता है। तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट पाया जाता है, तो इनकी कैरोटीनॉइड नामक वर्डक पाया जाता है, जो फल और जो पत्तियां होती हैं उनको रंग प्रदान करता है। तो क्या पाया जाता है, कौन सा वर्डक पाया जाता है, तो कैरोटीनॉइड नामक वर्डक पाया जाता है। कैरोटीनॉइड वर्डक पाया जाता है। इसके अलग रंग का मुख्य कारण यानी कि परागकणकर्ताओं को आकर्षित करना होता है। अपन पढ़ेंगे पुष्प है ना, तो पुष्पों में प्रजनन किस तरीके से होता है, तो उनमें अपन पढ़ेंगे एक नर भाग को अपन बोलते हैं परागकण। उनमें परागकण पाए जाते हैं। अब बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, जो पुष्प के जो रंगीन भाग होते हैं वो परागकण को आकर्षित करते हैं। तो जो रंग बिरंगे पुष्प होते हैं वो परागकण को यानी कि आकर्षित करने का काम करते हैं। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि जो जितना भी जो हरा भाग है ना, इस भाग को में क्या पाया जाता है, तो इस भाग में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। और आपको फूलों रहना, इस तरीके से जो फूल और फल दिख रहे होंगे, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है कौन सा भाग, तो इनके क्रोमोप्लास्ट बोले तो बरड़ी लवक पाया जाता है। जबकि जो जड़ दिख रही होगी आपको, रूट हेयर, तो इनकी इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कोई सा भी वर्डक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे अपन रखते हैं किस में, तो इनकी इसको अपन रखते हैं ल्यूकोप्लास्ट में रखते हैं। तो इसको रखेंगे अपन ल्यूकोप्लास्ट में। इसको अपन हरे भाग को रखेंगे अपन पूरे क्लोरोप्लास्ट में। और जो रंगीन भाग है ना, इनको अपन रखेंगे क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में।
आगे बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी बढ़क नहीं पाया जाता, इसे अपन हिंदी में कहते हैं आवर्णी लवक। क्या कहते हैं साथियों? आवर्णी लवक कहते हैं। तो ये बिना रंजक के कोशिकांग होते हैं जिसमें कोई रंग नहीं होता है। रंजक का मतलब होता है कलर, रंग। तो इसमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट आमतौर पर जड़ों की तरह पौधे के अधिकांशतः गैर प्रकाश संश्लेषण भागों में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पौधे हैं ना, वो पौधे में जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना, उनमें जहाँ पर जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो वो तो अपन को भी पता है कि पौधे के जो सफ़ेद भाग होता है वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्या? नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहीं होती है जहाँ पर पौधे का हरा भाग होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या है? आगे है ल्यूकोप्लास्ट। अपन ने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट है। अपन ने पढ़ा है एक तो होता है, एक पढ़ा अपन ने क्या? एक पढ़ा अपन ने क्लोरोप्लास्ट, एक पढ़ा क्रोमोप्लास्ट, एक पढ़ा अपन ने ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड इनके लवक के कितने पार्ट? लवक के 3 पार्ट, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। अब बात करते हैं कि जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, ल्यूकोप्लास्ट के भी कितने पार्ट? इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो उनको अपन देखते हैं। एक होता है कौन कौन सा साथियों? एक तो होता है जो होता है ना एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट होता है। एमाइलोप्लास्ट प्लास्टिड होता है जो आंतरिक झिल्ली डिब्बों के भीतर स्टार्च का उत्पादन और भंडारण करते हैं। तो ये किसका निर्माण करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ल्यूकोप्लास्ट का पहला भाग है उसको अपन बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट किसका कार्य करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट बनाने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट बनाने का कार्य करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके रूप में संचित होता है? तो स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो ये स्टार्च का उत्पादन और भंडारण बोले तो ये थोड़े समय के लिए संचित भी करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं, स्टोर करने का काम भी करते हैं। तो अपन ने पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट है ना, ल्यूकोप्लास्ट का पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट किसका कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है जो कि स्टार्च के रूप में उत्पादन होता है और भंडारण भी करता है। वे आमतौर पर वनस्पति पौधों के ऊतकों जैसे कि कंद, आलू और बल्ब में पाए जाते हैं। जिस तरीके से कंद होता है उसी प्रकार से बल्ब भी होता है। अब ये प्रकाश देने वाला बल्ब नहीं है, लाइट बल्ब नहीं है। ये एक पौधे होते हैं अलग अलग, जैसे कि किसी का अपन रूट खाते हैं, किसी के अपन कंद खाते हैं, किसी के अपन बल्ब खाते हैं। तो अपन आगे चलकर पढ़ेंगे। अपन ने पढ़ा कि एमाइलोप्लास्ट है ना, एमाइलोप्लास्ट किसका निर्माण करती है? तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। आगे चलकर जो स्टार्च है ना मंड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और एक जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, एमाइलोप्लास्ट कुछ समय के लिए इसको संचित करके रखता है। इसका सही से आंसर है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो इनकी स्टार्च कहाँ पे पाया जाता है? तो इनकी जो आलू होता है, आलू को अपन कहते हैं कंद। कंद हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं अपन ट्यूबर। आगे बात करते हैं। आगे जो दूसरा जो क्या है? दूसरा भाग किसका? तो अपन ने पढ़े 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक होता अपन ने पढ़ लिया एमाइलोप्लास्ट। दूसरा है यानी दूसरा होता है प्रोटीनोप्लास्ट।
इसका अपन को हिंदी में ही इसको अपन को पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का बनाने का कार्य होता है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन को संग्रहित करने में मदद करता है। एक पौधे जो कि ज़रूरत होती है और आमतौर पर बीज में पाई जाती है। तो जो आमतौर पर कहाँ पे पाई जाती है, प्रोटीन प्लास्ट होता है ना, तो प्रोटीन और प्लास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो आमतौर पर बीज में पाई जाती है। जैसे अपन ने पढ़ा कि जो सोयाबीन है ना, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, लगभग 40%। तो इस तरीके से जो प्रोटीनोप्लाज्म है ना, प्रोटीनोप्लास्ट किसका कार्य करते हैं, तो प्रोटीन को संग्रहित इकट्ठा करने का कार्य करती है। और जो कि कहाँ पे पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है किसमें, तो सर्वाधिक पाया जाता है बीज। वसा बोले तो फैट और तेल बोले तो ऑयल का भंडारण करने का कार्य कौन करता है, तो उनका भंडारण करने का कार्य करता है एलियोप्लास्ट। तो अपन ने जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, ल्यूकोप्लास्ट के 3 पार्ट कौन कौन से पढ़े, पहला पढ़ा अपन ने एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना, जो कि कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च यानी कि का उत्पादन करता है और यानी कि स्टोरेज करने का भी काम करता है, जो कि आमतौर पर आलू में बल में पाया जाता है। आगे बात करते हैं जो एमाइलोप्लास्ट है उसको अपन ने समझ लिया है। आगे बात करते हैं जो दूसरा पार्ट होता है उसे अपन बोलते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट का काम क्या होता है, प्रोटीन को संग्रहित करने का काम होता है, जो कि अधिकांश जो पौधे होते हैं उनके बीज में पाया जाता है। आगे बात करते हैं एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट होता है पेड़ पौधे की ज़रूरतों के हिसाब से बसा हुआ तेल का क्या करती है, भंडारण बोले तो स्टोरेज करने का कार्य करती है। आगे बात करते हैं सेंट्रोसोम। क्या करते हैं, सेंट्रोसोम, इसे अपन बोलते हैं तारक का है। सेंट्रोसोम ऐसे अपन बोलते हैं तारक का है। यह कोशिका विभाजन करता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्र का कोशिका में विभाजन नहीं होता, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। इसकी खोज बोवेरी ने की थी। तो साथियों अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम को अपन हिंदी में कहते हैं तारक का। क्या कहते हैं साथियों, तारक का कहते हैं। तो जो तारक का है ना, सेंट्रोसोम है ना, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। अपन बात करते हैं यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, इसलिए जो अपनी जो सरकार है वो क्या कहती है, अपन को हेलमेट पहनने की सलाह देती है। क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क बना होता है न्यूरॉन कोशिकाओं से, न्यूरॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें जो कोशिका विभाजन होता है वो सेंट्रोसोम से होता है। तो सेंट्रोसोम हमारी तंत्र का कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसलिए हमारा अगर दिमाग है ना, जो अगर मस्तिष्क में अगर चोट लग जाती है तो वो बहुत ही कम चांस होते हैं कि बच जाते हैं और वो कोशिका विभाजन नहीं कर पाता है, जिससे कि हमारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमको हेलमेट पहनने की सलाह दी जाती है। तो उसके क्या कारण है कि हमको हेलमेट पहनने की ज़रूरत होती है, तो उसका एक ही कारण होता है कि हमारे जो मस्तिष्क होता है वो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जो न्यूरॉन कोशिका है ना, उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। तो ये कोशिका विभाजन नहीं कर पाती है, इसलिए हमारा मस्तिष्क यानी कि सही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्र का कोशिका में विभाजन नहीं हो पाता है, नहीं होता है। ये केवल जंतु कोशिका है बोले तो एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल में पाया जाता है। और जो पादप कोशिका है ना, आप बोलेंगे फिर पादप कोशिका में कैसे होगा कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन जो पादप होते हैं, पादपों में कोशिका विभाजन होता है सेल प्लेट, बोले तो सेल प्लेट कोशिका के प्लेट से होता है। तो जो जंतु होते हैं ना, तो जंतुओं में जो कोशिका विभाजन है वो तो होता है किसके द्वारा, सेंट्रोसोम के द्वारा। जबकि जो इनकी पादप होते हैं, पादपों में जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है सेल प्लेट के द्वारा।
अब बात करते हैं सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी। सेंट्रोसोम की खोज की थी बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने। अब अपन बात करते हैं आगे। आगे जो सेंट्रोसोम है ना वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका कार्य क्या होता है, तो इनकी सेल डिवीजन, कोश का विभाजन। जो सेंट्रोसोम है वो कुछ इस तरीके से इनकी छड़ के समान, रॉड के समान हमको दिखाई देता है। अब बात करते हैं जो कोशिका विभाजन होती है ना, तो इनकी जो कोशिका होती है, एक कोशिका जब इनकी इसका विभाजन होता है तो दो भागों में टूट जाती है। जब एक कोशिका होती है उस कोशिका जो दो भागों में टूटती है तो उसे अपन इनकी क्या कहते हैं, इनकी मदर सेल या इनकी मातृ सेल कहते हैं। मदर सेल या मातृ सेल कहते हैं। जो दो भागों में बढ़ती है, कोशिका का विभाजन होता है तो ये दो भागों में बढ़ती है तो इसे अपन कहते हैं डॉटर सेल, संतति कोशिका कहते हैं। तो साथियों इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन कौन सी अपन ने देखा कि जो सेंट्रोसोम होता है उसका कार्य क्या होता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन करना। आगे बात करते हैं। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। तो साथियों आज की क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।